अस्सलामुअलैकुम, बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। मैं हूं सादिया सैमसन। करेंगे आगाज़ सबसे पहले जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट अब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान टीम सेंचुरी में फतह के करीब पहुंच चुकी है। सेंचुरियन में 148 रन हदफ के ताकों में पाकिस्तान ने 99 रन पर 8 प्रोटीज बैटर्स को पवेलियन भेज दिया है। पाकिस्तान को फतह के लिए सिर्फ 2 विकेटें दरकार हैं। मोहम्मद अब्बास ने शानदार बॉलिंग करते हुए दूसरी इनिंग्स में अब तक 6 विकेटें हासिल की हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। पाकिस्तान टीम सेंचुरियन में फतह के करीब पहुंच गई है। सेंचुरियन में 148 रन के हदफ के ताकों में पाकिस्तान ने 99 रन पर 8 प्रोटीज को पवेलियन भेज दिया है। बिल्कुल सूरत हाल कुछ यूं है कि 116 रन इस वक्त प्रोटीज टीम बना चुकी है। आज बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से बहुत कंटेन करके रखा गया है प्रोटीज बैटर्स को, और जो पेसर्स हैं पाकिस्तानी उनके अगेंस्ट प्रोटीज बैटर्स परेशानी का शिकार नज़र आते हैं और ओवरऑल एक टीम अप नज़र आता है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स की, एक अटैकिंग स्ट्रैटेजी नज़र आती है और हावी नज़र आती है। टेस्ट में भी एक अग्रेशन नज़र आ रहा है, तेज़ी नज़र आ रही है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 साल लोज टच किए हैं क्रिकेट के, और ऐसे में अब 8 खिलाड़ियों को आउट करना बहुत अच्छा है। इरशाद अली हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर स्पोर्ट्स, उनसे जान लेते हैं। इरशाद, कल लग रहा था कि ये मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आज ओवरऑल 8 विकेट लेने में पाकिस्तानी टीम कामयाब हो गई है। यकीनी तौर पर कैप्टन के लिए तो ये एक अच्छी अचीवमेंट बनती ही है, लेकिन बॉलर्स के लिए कमबैक भी है। कल जब पहले आखिरी सेशन में पाकिस्तानी बॉलर्स ने हदफ बहुत छोटा था 148 रन का, लेकिन 3 विकेटें गिरा दी थी उन्होंने 19 रन पर साउथ अफ्रीका की। तो उसके बाद एक उम्मीद हो चली थी कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को जिस तरह सीम मिल रहा है विकेट से, तो आज भी जो है वो सीम मिलेगा। और वही हुआ कि मोहतात अंदाज में बैटिंग शुरू की साउथ अफ्रीका ने, लेकिन मोहम्मद अब्बास जो इस वक्त अपनी कैरियर की बेहतरीन फॉर्म में, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिया। एडन मार्करम को आउट करके उसके बाद टेम्बा बाउमा की विकेट हासिल की और उसके बाद 1-2 और बैट्समैनों को। तो अब मैं अपडेट करता चलूँ आपको कि खाने का वक्फा हो चुका है चौथी रोज, और अब जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 32 रन दरकार हैं, जबकि पाकिस्तान को 2 विकेटें चाहिए इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। कगिसो रबादा जो उनके फास्ट बॉलर हैं वो इस वक्त 10 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, जबकि मार्को यानसन ने जो है वो 5 रन बनाए। तो यकीनन अब्बास की तारीफ करना यहाँ पे बनता है। इसके अलावा खुर्रम शहजाद और नसीम शाह ने भी जो है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग की। दोनों के हिस्से में फिलहाल 1-1 विकेट आई है, लेकिन अब्बास ने जो है वो अभी तक 6 विकेटें हासिल की हैं और जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइन की उन्होंने कमर तोड़ी। जो अहम बैट्समैन है एडन मार्करम, न सिर्फ उनको आउट किया बल्कि टेम्बा बाउमा जो कप्तान है जनूबी अफ्रीका के, जो विकेट पर सेट हो चुके थे, उनकी भी जो है वो अहम विकेट मोहम्मद अब्बास ने हासिल करके पाकिस्तान को इस मैच में जो है वो वापस ले आए और 148 रन का हदफ प्रोटीज के लिए पहाड़ बना दिया है। अभी भी जो है वो 32 रन दरकार हैं और सिर्फ 2 विकेटें साउथ अफ्रीका की बाकी हैं। खाने के वक्फे के बाद मजीद जो है ये मैच दिलचस्प होने जा रहा है, और अब देखना यह है कि जनूबी अफ्रीका रन बनाने में 32 रन बनाने में कामयाब होता है या पाकिस्तान। और साउथ अफ्रीका की विकेट भी, साउथ अफ्रीकन विकेट्स पर भी हम देखते हैं कि पेसर्स को थोड़ा ओवरऑल जो है बॉलर्स को थोड़ा एज रहता है और मैच टर्न अराउंड कर जाता है। इस दफ़ा भी वही हुआ है। इरशाद, डिटेल्स आपने शेयर की। लंच ब्रेक हो चुका है, लंच ब्रेक के बाद क्या होता है कि पाकिस्तान 2 विकेटें हासिल कर पाता है या नहीं, ये देखना है, लेकिन मैच बहुत दिलचस्प हो गया। आम मामले की बात करेंगे। दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन का मामला फाम तफहीम से हल कर लिया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 में तरमीम का ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। ऐवान सदर के मुताबिक ऑर्डिनेंस का इतलाक वफाक दारुल इस्लामाबाद तक होगा। मदारस अपनी मर्जी से वजारत सनत और पैदावार और या फिर वजारत तालीम में रजिस्ट्रेट हो सकेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और अब ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत को 11 साल हो चुके हैं और कारकर्दगी कुछ भी नहीं है। अरबों रुपया सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के लिए दिया जाता है। अदायगी फर्जी कंपनीज के नाम पर की जाती है। माली बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने केपी हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया है। बताया केपी में 51 करोड़ रुपए की मशकूक अदायगियाँ हुई हैं। केपी हुकूमत बताए डैम कहाँ बनाए। केपी हुकूमत करप्शन के फ़रोग के सिवा कुछ नहीं किया है। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। अता तारर ने ज़ोर देकर कहा कि केपी में गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है।
हुकूमत हो जाएगी वहां पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। वहां पे एडवर्टाइजमेंट्स की मद में अरबों रुपया दिया जा रहा है और इसमें फाइनेंशियल करप्शन के साथ साथ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, वॉलंटियर्स को दिया जाता है। अब वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, उसका कागजों में कंपनी है, दफ्तर भी कोई नहीं है। एक वाइट पेपर रिलीज करना चाहता हूं, 51 करोड़ रुपए की सस्पिशियस डिस्पर्समेंट्स, 51 करोड़ की। और आपको याद होगा कहा गया था हम डैम बनाएंगे, हमने पता नहीं 500 डैम बना दिए जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। कोई मुझे बता दें कहां है डैम। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है, गुड गवर्नेंस की जरूरत है। बानी पीटीआई पर फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं, मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद हैं, बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। हम सियासी लोग हैं, सियासत के जरिए आगे बढ़ेंगे। अरे भाई खान साहब पे तो जो मुकदमे हैं वो तो नौयत उनकी क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं। अब क्रिमिनल एक्ट्स जो हैं भाई उनका इन निगोशिएशन से क्या ताल्लुक। हमें मुआशी, सियासी, जमहूरी को स्ट्रेंथन करने के लिए जिस डायलॉग की ज़रूरत है वो दूसरी बात है कि अब हम बैठेंगे, आगे बढ़ने की बात करें, मईशत की बात करें, कोई तामीरी बात करें। हम तो सिर्फ सियासी हरीफ हैं, इस सियासी तनाव की नज़र मुल्क को मत करें। मईशत का पहिया अब चलना शुरू हुआ है। जितनी शरह सूद कम होती जाएगी, कारोबारी हजरात के लिए हालात बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में किसानों और दीगर कारोबारी स्टेक होल्डर से गुफ्तगू। मईशत में मजबूती चादों की छुरी से नहीं आती है, बरामदात बढ़ाने होंगे। करंट अकाउंट बहुत अच्छी हालत में है। नए साल में हम मईशत को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। शहर शहर जा रहा हूँ, ताजरों से तजवीज़ें ले रहा हूँ। मुल्क खिरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। मुल्क की खातिर चार्टर ऑफ इकॉनमी पर सबको इकट्ठा होना होगा। जो इकॉनमी का पहिया अभी चलना शुरू हुआ है, आई एम श्योर कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी ये आपके लिए, क्योंकि 22, 23, 24% पे बोरो करके एक बिज़नेस चलाना एक बात है, 8-9% पे शरह सूद पे एक चीज़ चलाना एक दूसरी बात है, जो हमें एक इस्तेकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये कोई जादू की चड़ी नहीं है। हमने इसको एक ऐसे तरीके से लेके जाना है कि ग्रोथ भी हो और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। हम खुद आपके पास हाजिर होंगे आपकी तजावीज़ लेने के लिए। मुल्क की खातिर ये जो चार्टर इकॉनमी की बात होती है और चीज़ों की बात होती है, इसमें 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं सखर, जहां पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। होगा कि ये बेहतरी मतलब आएगी और आ रही है। जहाँ तक आर्मी की आपने बात की है, हमारे साथ रेंजर्स बड़ा मतलब इंटीरियर में भी काम कर रही है और अर्बन एरियाज़ में भी काम कर रही है, और हम एक साथ मिलके ये पूरा ऑपरेशन जो है ना ऑपरेट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहीं पे भी कोई इस तरह की चीज़ महसूस नहीं हुई कि उन्होंने कोई नॉन कोऑपरेशन किया। हमने जहाँ पे भी ऑपरेशन का प्लान किया है तो रेंजर्स ने हमारे साथ ज़बरदस्त कोऑपरेट किया, और ये स्पिरिट होनी चाहिए। और जो जिस तरह की अभी काम हो रहा है, रेंजर्स और पुलिस मिलके काम कर रही है, तो थोड़ा सा इंतजार करें, देखें इंशाल्लाह आपको और मज़ीद और अगवा बराए तवान की जो वादातें हैं वो अब तक नहीं थम सकी हैं। मुख्तलिफ अजला में अभी भी वो चल रही हैं। देखें आज के डेट पे अगर आप मेरे से पूछें तो फिगर जो है वो आउटस्टैंडिंग किडनैपर्स का वो 16 है। 16 बंदे हमारे जो है ना पूरे सिंध में जो है ना वो मिसिंग है, किडनैप्ड है। ये फिगर जो है इस पूरे पिछले चंद सालों में प्रॉब्ली लोएस्ट है, और ये अल्लाह की मेहरबानी है कि आज मुझे ये लिस्ट पुटअप कर रहे थे, बता रहे थे कि अभी कितने लोगों को हमने किडनैप होने से बचाया। तो कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे अभी मज़ीद हमें काम करने की ज़रूरत है। देखें एक चीज़ जो आपके एंड पे भी है, और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मीडिया को, कि जब क्रिमिनल कोई एक्टिविटी करता है और वो चाहता है कि उसकी एक्टिविटी को हाईलाइट किया जाए, और वो चाहता है कि वो अपने आप को मतलब इस तरह से पोर्ट्रे करे कि भाई वो ताकतवर है, तो आप भी इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें
और एक आपका रोल है, प्रोफेशनल रोल है। मैं नहीं चाहूँगा कि भाई एक इंसिडेंट हो तो आप उस इंसिडेंट को रिपोर्ट ना करें, लेकिन यूलोजाइज करना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को, किसी क्रिमिनल को, वो हमारे नेशनल एक्शन प्लान में भी है कि भाई इसको नहीं करना चाहिए। ये हमें आपकी तरफ से सपोर्ट है। जो तमाम वॾो सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जंहिंजी क़त्ल वाक़े खे अॼु 500 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि, पर हुनजा मुख्य कातिल हींअर ताईं गिरफ़्तार ना थी सघिया। देखें, इसमें जान मोहम्मद के कत्ल के सिलसिले में हम ख़ुद एम्बैरस फील करते हैं और जान मोहम्मद का केस हमारे लिए हमेशा, जब तक उनके कातिल पूरे पकड़े नहीं जाते, एक चैलेंज ही रहेगा। लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि उनके कातिल नहीं पकड़े गए हैं, तो मेरा उसके लिए जवाब ये है कि यस, उनका मेन जो कातिल है वो नहीं पकड़ा गया, लेकिन उसमें बहुत सारे सखर में आईजी हुसैन गुलाम नबी मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। जनूबी कोरिया में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे के हवाले से आपको अपडेट करते हैं, जहां के शहर मुआन में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह हो गया है। 176 मुसाफिर हलाक हुए हैं। 2 मुसाफिरों को बचने की तस्दीक भी की गई है। जहाज़ में अमले के 6 अफराद समेत 181 मुसाफिर सवार थे। आपको बता रहे हैं, जनूबी कोरिया के शहर मुआन में पेश आने वाले इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से ये तैयारा हादसा है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान लैंडिंग गियर ने काम नहीं किया और उसके फेलियर के बायस ये हादसा पेश आया है। 176 मुसाफिर हलाक हो गए हैं। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे का अलमनाक हादसा। जीजू एयर का तैयारा थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक से वापसी पर मुआन इंटरनेशनल के रनवे पर फिसलकर बाढ़ से जा टकराया और धमाके से आग लग गई। हादसा सुबह 9 बजे के करीब पेश आया। तैयारे में 175 मुसाफिर और अमले के अफराद सवार थे, जिनमें से कई मुसाफिर हलाक हो गए। दर्जनों अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। अब तक सिर्फ 2 मुसाफिरों के जिंदा बच जाने की तस्दीक की गई है। हादसे की हतमी वजह मुसद्दगा तौर पर सामने नहीं आई है, ताहम कहा जा रहा है कि मुमकिना तौर पर लैंडिंग गियर में खराबी के बायस हादसा पेश आया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी कोरिया में एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारे के हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया। सदर मुमलिकत ने वाक़े में कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर अफसोस और जनूबी कोरिया की हुकूमत और अवाम के साथ ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ताज़ियती पैगाम में कहा कि तैयारा हादसे का सुनकर बहुत दुख हुआ, कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस है। गम की इस घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ हैं। आपको बताएं कि कराची में 10 मुकामात पर धरना जारी है। शारा पाकिस्तान पर धरनों की वजह से रोड ब्लॉक है। ट्रैफिक को मुतबादिल सड़कों की जानिब भेजा जा रहा है। मज़ीद जानते हैं कराची की नुमाइंदा मरियम हसन से। जी मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है कराची की सड़कों की? शहरी 10 मुकामात पर मजहबी जमात का धरना जारी है और इस वक्त हम शारा पाकिस्तान पर मौजूद है। ये वही अहम तरीन शारा है जो कि कराची को दूसरे शहरों से जो है वो मिलाती है। इस वक्त हम शारा पाकिस्तान पे वाटर पम्प के मुकाम पर मौजूद हैं और कैमरामैन नज़ाकत अली अगर आपको मनाजिर दिखा सकें तो यहाँ से सुराब गोट या अंचोली जाने वाला जो रास्ता या पुल है उसको यहाँ पर जो है वो बंद किया गया है। ट्रैफिक को जो है करीमाबाद से वाटर पम्प की जानिब आने वाली सड़क को जो है यहाँ से वाटर पम्प की जानिब जो है डाइवर्ट किया जा रहा है और उसके बाद जो है शहरी जो हैं जिनको अंचोली या उससे आगे जाना है तो वो अंदरूनी गलियों से निकलते हुए जो हैं लोग वहाँ तक जा रहे हैं। आज चूँकि इतवार का दिन है तो यही वजह है कि हमें अब तक जो है शहर में कहीं पर भी ट्रैफिक जैम की सूरत हाल नज़र नहीं आई और ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं ट्रैफिक को मुतबादिल। मरियम हसन आगाह करें कि आपका शुक्रिया। बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आवाम को ट्रैफिक और ड्राइविंग से मुतालिक आगाही पहुंचाने का सिलसिला जारी है। खुसूसी मुहिम के तहत शहर शहर मोहतात ड्राइविंग और रोड एक्सीडेंट से बचाव के लिए शहरियों को मालूमात फराहम की गई है, जबकि वुज़रा और मारूफ शख्सियात ने भी बोल की मुहिम की काविश को सराहते हुए उसे वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया है। हादसात से बचाव और मोहतात ड्राइविंग का नारा बोल न्यूज़ की आगाही मुहिम की पहचान बन गया। जहां शहरियों की बड़ी तादाद ने बोल न्यूज़ की खुसूसी मुहिम को सराहा, वहीं वुज़रा और मारूफ शख्सियात भी मुहिम को अहसन इक़दाम करार दे रहे हैं। बेहंगम और बेलगाम ट्रैफिक के खिलाफ खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा, बोल न्यूज़ का शुक्रिया जिसने अहम मसले को उजागर किया। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर शर्जील मेमन को ट्रैफिक से मुतालिक मसाइल के हल का टास्क दिया गया है। बोल टीवी को अप्रिशिएट करते हैं कि उसने एक अहम इशू को हाईलाइट किया, उससे लोगों को आगाही भी मिलती है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस लिया हुआ है और फिर ख़ास तौर पर टास्क जो है
वो सीनियर मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर भी हैं, उनको दिया गया है कि वो प्रॉपर तरीके से करें और वो इस पर काम हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात की वजह कम उम्र ड्राइवर्स भी करार दिए गए हैं। आवाम का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार कम उम्र चिंची रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसका इंकशाफ खुद रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किया। लाइसेंस नहीं, 18 साल उम्र है, अभी कार्ड बनवाया है, रोका है, चालान करते हैं, चालान कर। पहले कहते थे नहीं चलाओ, फिर मैं नहीं चलाता था, अभी कार्ड का टाइम हो गया। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में इंचार्ज SPAARC अली सुहाग का कहना था कि ट्रैफिक हादसे में दोनों जानिब से कसूर होता है। बाइक राइडर हजरात हेलमेट को जरूरी नहीं समझते। सबका कसूर है कहीं न कहीं, क्योंकि जब हमें पता है कि हमने हेलमेट नहीं लगाना, हेलमेट है ज्यादा से ज्यादा इस खौफ से पहना कि मैं ट्रैफिक पुलिस को देखूंगा तो मैं चालान से बच जाऊं, ये हैबिट होनी चाहिए कि यार मैंने हेलमेट पहने ही पहना है, अपने बच्चों के साथ के अब साइड व्हीमर से लगाने हैं। खबर शामिल करेंगे। बलोच कॉलोनी में बीवी ने शौहर की गर्दन पर ब्लेड फेर दिया। वाक़े का मुकदमा बलोच कॉलोनी थाने में जख्मी शौहर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। शौहर के बयान के मुताबिक मोटरसाइकिल पर जाते हुए बीवी ने अचानक गर्दन पर ब्लेड चला दिया, जिसके बाद बीवी ने खुद को भी ब्लेड से जख्मी करने की कोशिश की। मियां बीवी में दूसरी शादी के मामले पर झड़पें चल रही थी। पुलिस ने हमला करने वाली खातून को गिरफ्तार करके विभिन्न पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कराची की सूरत हाल से आगाह करते हैं लोड शेडिंग के हवाले से, जहां छुट्टी के रोज़ भी कहस गायब है। घरेलू खवातीन इंतहाई मुश्किलात से दो चार है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुरम गुलजार एक घरेलू खातून के साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या मुश्किलात। जी बिल्कुल, गैस ने जहां आम सार्फिन को, कारोबारी हजरात को मुतासिर किया है, वहीं घरेलू सार्फिन भी गैस की बंदिश की वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। घरेलू ख़वातीन भी इससे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। खाना वो बर वक्त तैयार नहीं कर पाती और साथ ही जो उनके बच्चे जब घर पहुँचते हैं तो उनको शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। एक खातून मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। भाई बोर्डिंग हो रही है, गैस तो बिल्कुल मिल ही नहीं रही। पहले तो बिजली की होती थी, अब गैस की भी हो रही है और खाना पकाने में इतनी परेशानी हो रही है। और ना जब बच्चे स्कूल से आए तो उनको खाना नहीं मिलता वक्त पे, और बाज़ार का खाना हर वक्त कोई मिल भी नहीं सकता। और इस वजह सिलेंडर इतने महंगे हैं, सिलेंडर भरवाओ फिर वो ख़तरा अलग होता है उसका, बड़ी परेशानी है। गैस की मुस्तकिली गैस अब बंद रहने लगी है। शाम में काम से आने वाले जो हजरात हैं उनके लिए खाना जो है वह वक्त पे तैयार नहीं कर पाते हैं। और जहां बात करें गैस सिलेंडर की तो उसकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि आम सार्फिन की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। तो बहुत शुक्रिया, डिटेल्स दे रहे थे आप हमारे साथ। पेशावर में शहरी ड्राई फ्रूट्स की दुकानों का रुख कर रहे हैं। कहते हैं कि सर्दी में बच्चों की फरमाइश पर मूंगफली, बादाम, चने खरीदने आए हैं। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद से। जी बिल्कुल, सर्दियों का आगाज़ होते ही पेशावर में जो ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं वहाँ पर शहरियों का रश लग जाता है। शहरी जो हैं वो मूंगफली, बादाम, अखरोट और जो दीगर ड्राई फ्रूट हैं गर्म तासीर रखने वाली, वो आते हैं और ख़रीदते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बच्चों के साथ आए हुए हैं ख़रीदारी के लिए। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या ख़रीदारी की जा रही है? मेजॉरिटी तो चना और मूंगफली डिमांड बढ़ जाती है, ड्राई फ्रूट लेने आ जाते हैं। बच्चे नहीं छोड़ रहे थे और सर्दी भी बढ़ चुकी है, तो ये बहुत ही सस्ता मार्केट है पेशावर की, इधर ही आए हुए हैं। जी बिल्कुल, बच्चों की फरमाइश पर जब सर्दी हो जाती है तो वालिदैन भी जो हैं वो ड्राई फ्रूट के लिए इन दुकानों का रुख करते हैं और कहते हैं कि बच्चों की डिमांड पूरी करने के लिए सर्दी में ये बहुत लाजमी है। जहाँ पर चना खरीदा जा रहा है वहाँ पर मूंगफली खरीदी जा रही है और बादाम। आसिफ शहजाद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और ये बताएं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस की फ़ज़ाई हदूद में आज़रबाईजान के तैयारा हादसे पर माफ़ी मांग ली है। उन्होंने आज़रबाईजानी हम मनसब इल्हाम एलियॉफ से टेलीफोन पर बातचीत की है और अफसोस का इजहार किया है। पुतिन ने कहा कि आज़रबाईजान परवाज़ ने बार बार ग्रोज़नी के हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश की और उस वक्त ग्रोज़नी पर यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ, जिसे रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने पसपा किया। इस दौरान आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा भी इसकी लपेट में आ गया। पुतिन ने मुतासरीन के अहल खाना से भी ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। इल्हाम एलियॉफ ने कहा कि तैयारे को एक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कज़ाकिस्तान शहर ओक्ताव मुंतकिल करना पड़ा था। पुतिन ने बताया कि रूसी तफ्तीशी कमेटी ने एक फौजदारी मुकदमा दर्ज किया है और इब्तदाई तहकीकात की जा रही हैं। रवा साल भी मौसमी तब्दीली ने दुनिया में बहुत तूफान उठाए हैं। बड़े सैलाब आए, हीट वेव्स चली, कई हादसात हुए। साल भर में मौसमी तबाही से पेश आने वाले वाक़यात पर एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में।
बात क्रिकेट रिकॉर्ड्स के हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद हुए हैं। बाबर आजम ने रवा बरस 24 मैचेस में 438 रन स्कोर किए हैं। अवार्ड के लिए जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, भारत के अर्शदीप और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। फैंस की वोटिंग से फातिह खिलाड़ी का ऐलान जनवरी के आखिरी हफ्ते में किया जाएगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टेल एंडर्स ने भारतीयों के नाक में दम कर दिया। कैंगरू से दूसरी इनिंग्स में 91 रन 6 विकेट गिरने के बाद 9 विकेटों पर 228 रन बना डाले। पैट कमिंस 41 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी विकेट पर नेथन लाइंड और बुलेन ने नाकाबिले शिकस्त 55 रन की शराकत बनाई। चौथे रोज खेल के इख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 333 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल कर ली। बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।